तो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली एनिमेटेड कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सिर्फ डराती ही नहीं है बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर कर देती है। हम बात कर रहे हैं मुलोज की। ये कहानी अपने जबरदस्त ट्विस्ट से तो चौंकाती ही है, साथ ही तर्क यानी लॉजिक और अंधे विश्वास के बीच के उस भयानक टकराव को भी सामने रखती है जिसे हम अक्सर समाज में देखते हैं। तो बिना कोई वक्त बर्बाद किए चलिए सीधे इस रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, रात का गहरा अंधेरा और उसमें गूंजती हुई ये डरावनी आवाज, ओम झरझर मोलकाए नमः, सुनने में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? अब मजे की बात यह है कि ये महज कोई साधारण मंत्र नहीं है। ये अघोरम नाम के एक ढोंगी पुजारी का सबसे बड़ा हथियार है। कहानी के शुरू में ही हमें समझ आ जाता है कि कैसे ये पुजारी असल में डर का व्यापार कर रहा है और पूरे गांव को अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए इसी खौफ का इस्तेमाल कर रहा है। और यहीं से नींव पड़ती है हमारे पहले भाग की, भय का साम्राज्य, अंधेरे में अंधविश्वास। तो आखिर ये मोलोच है क्या भला? इमेजिन कीजिए एक ऐसी भयानक मूर्ति को जिसका शरीर तो इंसान का है लेकिन सिर एक भैंस का, और जिसके पेट में एक धड़कती हुई आग की भट्टी जल रही है। बिल्कुल सही सुना आपने। और सबसे डरावनी बात तो यह है कि इसी मोलोच को गांव वाले अपने ही मासूम और पवित्र बच्चों की बलि चढ़ा देते हैं। क्यों? इस झूठी और बेतुकी उम्मीद में कि ऐसा करने से गांव में सूखा नहीं पड़ेगा और महामारियां नहीं आएंगी। अब यहां भोलापन और खौफनाक हकीकत कैसे आमने सामने हैं वो देखिए। एक तरफ गांव वालों का वो अंधा विश्वास है कि बलि देने से बारिश होगी, बीमारियां रुकेंगी और उनका गांव बच जाएगा, पर दूसरी तरफ असलियत तो रूह कंपा देने वाली है। सच्चाई ये है कि मोलोच कोई रक्षक या भगवान नहीं बल्कि एक शैतान है, और ये जो भी बलियां दी जा रही हैं ना, ये असल में उस ढोंगी पुजारी अघोरम को काली शक्तियां और अमरता देने के लिए दी जा रही हैं। मतलब पूरा का पूरा सिस्टम ही एक षड्यंत्र है। और इस पूरे अंधविश्वास की सबसे भारी कीमत किसे चुकानी पड़ती है? इंसानों को। और ये चीज हमें सरला नाम की एक बेबस विधवा मां के इन दर्दनाक शब्दों में साफ दिखाई देती है। मैं भूखी मरने को तैयार हूं लेकिन मैं अपने बच्चे की बलि नहीं दूंगी। दिल दहला देने वाली बात है। ये उस भयानक ट्रेजेडी को दिखाता है जहां एक मां की इस तड़प को अंधभक्ति में पूरी तरह से अंधी हो चुकी भीड़ अनसुना कर देती है। खैर, जहां इतना घना अंधेरा हो वहां कोई तो रोशनी की किरण आएगी ही। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, तर्क का आगमन। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। ये नंबर देखिए, 75। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या खास है? दरअसल ये गांव के स्कूल में एडमिशन लेने वाले स्वस्थ बच्चों की ओरिजिनल संख्या है। ये 75 नंबर हमें बताता है कि कभी ये समुदाय कितना फल फूल रहा था। ये वो वक्त था जब खौफ ने इस गांव को अपनी जकड़ में नहीं लिया था। लेकिन फिर अचानक ये डरावनी गिरावट सामने आती है। 19, सीधे 75 से 19 बच्चे। स्कूल में बचे हुए छात्रों की ये ठंडी और क्रूर हकीकत ही वो चिंगारी है जिसने राकेश नाम के एक एजुकेशन ऑफिसर को इस गांव के काले रहस्यों को कुरेदने पर मजबूर कर दिया। ये वो पक्का सबूत था जो चीख चीख कर कह रहा था कि इस गांव में कुछ बहुत ही भयानक चल रहा है जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा है। और अपनी इसी जांच के दौरान राकेश की नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो शायद किसी भी इंसान को अंदर तक हिला दे, बलि का खेल। जी हां, वो देखता है कि एक पुराने मंदिर में छोटे छोटे बच्चे मिट्टी की मूर्ति के साथ बलि देने का खेल खेल रहे हैं। जरा सोचिए, ये दृश्य साबित करता है कि ये खौफ और अंधविश्वास मासूमों के दिमाग में किस कदर जहर की तरह फैल चुका है। बुराई अब सिर्फ रात के अंधेरे तक सीमित नहीं रही, वो बच्चों के खेल में उतर आई है। तो क्या राकेश इस सच को बाहर ला पाएगा? ये हमें ले जाता है तीसरे भाग पर, झूठे भगवान का पर्दाफाश और आधी रात के रहस्य। अघोरम की चालाकी देखिए। वो राकेश को नशीला पदार्थ पिला देता है, लेकिन राकेश एक भयानक सपने से जागता है और सीधे उस खंडहर की तरफ निकल पड़ता है जहां ये सारे काले काम अंजाम दिए जाते हैं। वहां सुलगती हुई आग के बीच वो छिपकर अघोरम का ये भीभत्स सच सुन लेता है। मैं असली भगवान हूं, मैं शैतान का सच्चा उत्तराधिकारी बनूंगा। बूम! सारा का सारा भ्रम यहीं चकनाचूर हो जाता है। जिसे गांव वाले अपना रक्षक, अपना मसीहा मान रहे थे, वो असल में उनकी तबाही का सबसे बड़ा सौदागर था। तो असल में अघोरम का मास्टर प्लान था क्या? वो देखिए। सबसे पहली बात, मोलोच कोई रक्षक नहीं, एक शैतान है।
दूसरी बात, ये जो बलियां दी जा रही थीं, ये कोई ईश्वरीय श्राप को रोकने के लिए नहीं, बल्कि मृत्यु को मात देने और काली शक्तियों को बढ़ाने के लिए दी जा रही थीं। और सबसे खौफनाक खुलासा तो ये था कि उसे पूर्ण अमरता यानी मॉर्टैलिटी हासिल करने के लिए सिर्फ 7 और साल चाहिए थे। इंसान के स्वार्थ और लालच की कोई हद ही नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है। जब सच सामने आया तो हालात एकदम पलट गए। राकेश ने चतुराई से वो पूरा कुबोलनामा वहां छिपे हुए गांव वालों को सुनवा दिया। उसी वक्त एक बुजुर्ग को यह दर्दनाक एहसास हुआ कि 20 साल पहले उसके पोते की जो बलि दी गई थी, वो गांव को बचाने के लिए नहीं, बल्कि इस पाखंडी की ताकत बढ़ाने के लिए दी गई थी। और फिर क्या था? सच्चाई से वाकिफ वो क्रोधित भीड़ टूट पड़ी। उन्होंने अपने उसी अत्याचारी को उठाया और मोलोच की उसी जलती हुई भट्टी में फेंक दिया, जहां उसने ना जाने कितने मासूमों की जान ली थी। तो क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या न्याय सचमुच हो गया? यहीं हम पहुंचते हैं हमारे अंतिम और सबसे डरावने हिस्से पर, अंतहीन चक्र। बुराई कभी सचमुच नहीं मरती। देखिए, सालों बीत जाते हैं, गांव में वापस से शांति और खुशहाली लौट आती है, सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है। लेकिन तभी एक अमावस की रात, एक रहस्यमयी परछाई उस दबी हुई मोलोच की मूर्ति को जमीन से बाहर निकालती है। और पता है वो कौन है? वो अघोरम का अपना बेटा है, जो तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके अपने पिता की आत्मा को वापस उस मूर्ति में डाल देता है। ये चीज हमें एक बहुत ही डरावनी हकीकत दिखाती है, बुराई की चक्रीय प्रकृति। कैसे ये अंधेरी विचारधाराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होती हैं। बुराई अपना रूप बदल लेती है, लेकिन आसानी से मिटती नहीं। और बिल्कुल यहीं पर यह एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरे और बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या इस चक्र को हमेशा के लिए तोड़ने के लिए कोई नया राकेश आएगा, या फिर इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराएगा? ये हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या लॉजिक और शिक्षा कभी भी हमारे समाज की जड़ों में बैठे इन पुराने अंधविश्वासों को पूरी तरह से उखाड़ फेंक सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्द ही एक नए और दिलचस्प विषय के साथ वापस मिलेंगे।